हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्ड एंड सिल्वर एनालिसिस। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप लोग लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप ज्वाइन कीजिएगा। मार्केट आवर्स पे गोल्ड और सिल्वर के रिगार्डिंग अपडेट्स व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा। और दोस्तों, आप लोग साथ में लाइक, कमेंट और शेयर करके हम लोगों को मोटिवेट भी करते रहिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और उसी हिसाब से दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, अभी हम लोग गोल्ड और सिल्वर के मूवमेंट को समझने के लिए डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूअसली हायर हाइज हायर लोज फॉर्मेशन में था। और दोस्तों, अभी हम लोग डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट पे देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स प्रीवियस लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। और उसी हिसाब से दोस्तों 104 से 104.20 का जो रेंज है यह डॉलर इंडेक्स के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन गया है। दोस्तों, आने वाले समय में डॉलर इंडेक्स अगर 103.50 से 103.80 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है यह अगर ब्रेक कर देता है तब जो है डॉलर इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिख सकता है। और उसी हिसाब से दोस्तों गोल्ड और सिल्वर में स्ट्रॉन्ग अपमूव दिख सकता है। और दोस्तों, हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर भी टाइनी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, अभी हम लोग आने वाले समय में क्या क्या डेटा आने वाला है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद गोल्ड और सिल्वर का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट किया है 29 फरवरी इंडियन टाइम के अनुसार 7 PM को बहुत ही इंपॉर्टेंट यूएस कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डेटा आने वाला है। और दोस्तों, ये डेटा गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, इंडियन टाइम के अनुसार 6:30 PM को जर्मन सीपीआई डेटा आने वाला है। दोस्तों, जर्मन डेटा यूरो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और दोस्तों यूरो का डॉलर इंडेक्स में मेजर वेटेज है और उसी हिसाब से दोस्तों जर्मन का सीपीआई डेटा डॉलर इंडेक्स को इम्पैक्ट कर सकता है। और दोस्तों 29 फरवरी को इंडियन टाइम के अनुसार 7 PM को इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा आने वाला है और उसके बाद 8:15 PM को शिकागो पीएमआई डेटा आने वाला है। और उसी हिसाब से दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में मल्टीपल डेटा आने वाला है और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में वॉलेटिलिटी दिख सकता है। और दोस्तों, लास्ट मंडे यूएस का न्यू होम सेल्स का डेटा आया था और दोस्तों ये डेटा गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव था। इस हिसाब से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने व्हाट्सएप पे अपडेट किया था होम सेल्स का डेटा गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। दोस्तों, लास्ट ट्यूसडे यूएस का ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का डेटा आया था और दोस्तों ये डेटा भी गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव था। और दोस्तों उसके बाद कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आया था और दोस्तों कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा भी गोल्ड और सिल्वर के लिए स्लाइटली पॉजिटिव था। और दोस्तों 28 फरवरी को इंडियन टाइम के अनुसार 7 PM को यूएस का जीडीपी डेटा आया था और दोस्तों यूएस का जीडीपी डेटा भी गोल्ड और सिल्वर के लिए स्लाइटली पॉजिटिव था। दोस्तों, हम लोगों ने व्हाट्सएप पे अपडेट किया था जीडीपी का एक्चुअल डेटा फोरकास्ट डेटा से कम आया है और प्रीवियस डेटा से भी बहुत ज़्यादा कम आया है। और उसी हिसाब से दोस्तों जीडीपी डेटा गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। उसी हिसाब से दोस्तों अगर पीसीई का डेटा भी गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव आता है तब जो है गोल्ड और सिल्वर में फिर से स्ट्रॉन्ग अपमूव दिख सकता है। और उसी हिसाब से दोस्तों पीसीई का डेटा गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। और उसी हिसाब से दोस्तों जीडीपी डेटा की तरह पीसीई डेटा आने के बाद जो है इसका इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर में कैसा होने वाला है इसके ऊपर अपडेट आप लोगों को व्हाट्सएप पे मिलने वाला है। दोस्तों, अभी हम लोग सिल्वर का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं।
दोस्तों अभी हम लोग सिल्वर माइक्रो के अप्रैल के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 70,800 सिल्वर के लिए सपोर्ट बन गया है और 71,200 सिल्वर के लिए रेजिस्टेंस बन गया है। और दोस्तों हम लोग 1 आवर के चार्ट पे देख सकते हैं 70,800 के नीचे 70,700 भी सिल्वर के लिए सपोर्ट बन गया है। दोस्तों एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो सिल्वर माइक्रो 70,900 के पास ट्रेड कर रहा है। इस हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस नीचे आता है तब जो है 70,700 से 70,800 के रेंज में प्राइस को फिर से सपोर्ट मिल सकता है। आने वाले समय में अगर 70,700 से 70,800 का जो सपोर्ट जोन है ये अगर ब्रेक हो जाता है तब जो है सिल्वर 70,400 से 70,000 के रेंज में भी जा सकता है। और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर 70,700 का सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तब जो है डाउन साइड 70,400 और 70,000 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर 70,200 का रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है और प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करता है तब जो है हम लोग हायर लेवल के लिए टारगेट कर सकते हैं। और उसी हिसाब से 71,200 के ऊपर 71,400 71,600 और अगर प्राइस 71,600 के भी ऊपर सस्टेन करता है तब जो है हम लोग 72,000 के लिए ट्रेल कर सकते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है 71,400 से 71,600 का जो रेंज है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन गया है। और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर 71,400 से 71,600 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हो जाता है तब जो है सिल्वर हायर लेवल पे जा सकता है। और उसी हिसाब से दोस्तों 71,600 के ऊपर 72,000 72,400 और 72,800 के लिए ट्रेल कर सकते हैं। रहा सिल्वर माइक्रो का कंप्लीट एनालिसिस। दोस्तों आप लोग सिल्वर माइक्रो के एनालिसिस से सिल्वर मिनी और सिल्वर मेगा में भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी हम लोग गोल्ड मिनी का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग गोल्ड मिनी के अप्रैल के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। तो 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 61,800 से 62,000 का जो रेंज है ये गोल्ड मिनी के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया है। और दोस्तों 62,200 से 62,400 का जो रेंज है ये गोल्ड मिनी के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन गया है। और दोस्तों हम लोग 1 आवर के चार्ट पे देख सकते हैं गोल्ड मिनी बहुत दिनों से इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर 62,200 का सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तब जो है हम लोग डाउन साइड के लिए टारगेट कर सकते हैं। इस हिसाब से 62,200 के नीचे 62,100 बनने वाला है फर्स्ट टारगेट। 62,100 के नीचे 62,000 बनने वाला है सेकेंड टारगेट। और अगर प्राइस 62,000 के भी नीचे जाता है तब जो है हम लोग डाउन साइड 61,800 के लिए टारगेट कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 62,400 के ऊपर सस्टेन करता है तब जो है हम लोग हायर लेवल के लिए टारगेट कर सकते हैं। और उसी हिसाब से 62,600 के ऊपर 62,800 बनने वाला है फर्स्ट टारगेट। और अगर प्राइस 62,800 के भी ऊपर जाता है तब जो है हम लोग 63,000 के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा गोल्ड मिनी का कंप्लीट एनालिसिस। दोस्तों आप लोग गोल्ड मिनी के एनालिसिस से गोल्ड मेगा में भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा
और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।